अस्सलामुअलैकुम। इस प्रोग्राम में हम अपनी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर्स हमारे पास किस तरह के नंबर्स होते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 1100 या फिर नंबर हो 0011, जो सिर्फ 0 और 1 से मिलकर नंबर्स बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स। ठीक है, आपको पता ही होगा। तो अब हमने अपने बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपनी कोई बाइनरी रिसीव करनी है, उसके लिए मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जो कि मैंने डिक्लेयर कर लिया बाइनरी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाटा टाइप जो यूज़ की है वो है स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग मैंने क्यों यूज़ की है, स्ट्रिंग इसलिए यूज़ की है कि अगर मेरे पास जो है वो बाइनरी इस फॉर्म में होती है 00 और 11, तो मेरा जो इंटीजर होगा, इंटीजर डाटा टाइप इसे 11 कंसीडर करेगी। ठीक है, क्योंकि हमने सिंपल पढ़ा हुआ है कि अगर स्टार्ट पे 0 आ जाए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बस बट बाइनरी नंबर्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये 001 जब कंडीशन आ जाएगी तो जो इंटीजर डाटा टाइप है वो इशू क्रिएट कर देगी, इसलिए मैंने बाइनरी डाटा टाइप यूज़ की है। तो आप देखें यहाँ पर बाइनरी डाटा टाइप कैसे यूज़ करते हैं कि हम करैक्टर जो कीवर्ड लिखते हैं बाइनरी, जो मैंने अपने वेरिएबल का नेम लिखा है, आगे हम जो है वो साइज़ स्पेसिफाई करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप है। ठीक है, स्ट्रिंग डाटा टाइप क्रिएट कर ली, उसे मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया एंड रिसीव भी कर लिया। और आपको पता है जब हम स्ट्रिंग से काम करते हैं तो एम्परसाइन यूज़ नहीं करते। एंड देन मैंने अपने जो अब देख लेते हैं कि हमने कैसे कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है, जो कि फ़ंक्शन का नेम है बाइनरी टू डेसिमल, जो कि क्या करेगा, जो बाइनरी एंटर हुई होगी उसको पॉइंट कर रहा होगा, उसे रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, आपने देखा ये पॉइंटर है साथ में, तो ये क्या कर रहा है, उस बाइनरी को, बाइनरी में जो भी वैल्यू है वो रिसीव कर रहा है। तो मेमोरी में देखें बाइनरी बनी हुई है, उसमें जो वैल्यू है मैंने एंटर की हुई है 1100। ओके, तो देख लेते हैं ये किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले क्या किया, मैंने एक डेसिमल नेम का वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, डेसिमल नेम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब हम अपनी जो बाइनरी है उसे डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो ये मैंने लिखा हुआ है 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2, और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो है वो पावर्स देना 0 1 2 और 3। ठीक है, इस तरह से हमारे पास होता है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो स्टार्ट से लेकर एंड तक पहले मुझे साइज़ पता होना चाहिए उसका, तभी तो मैं जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई और प्लस करके चेक जो है वो अपना डेसिमल निकाल सकूँगी। तो उसके लिए मैंने साइज़ फाइंड करने के लिए जो है वो बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ किया है, जो है हमारे पास STRLEN। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन है साइज़ फाइंड करने का, उसमें मैं बाइनरी पास कर दूँगी तो ये मुझे साइज़ बता देगा मेरी बाइनरी का। ठीक है, इसके लिए हमने math.age का फंक्शन यूज़ किया है। ठीक है, तो अब देखिए अपनी फंक्शनिंग देखते हैं कि ये किस तरह से फंक्शन करेगा। तो सबसे पहले है मेरे पास 1100। ठीक है, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि मेरी स्टार्ट से स्टार्ट हो और एंड तक, एंड होने तक मेरी फॉर लूप चले। तो i = 0 से चलेगी एंड i < साइज़। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि i = 0 तो है, लेकिन जब मैं अपनी नेक्स्ट फंक्शनिंग करूँगी तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, फंक्शनिंग करने टाइम इसकी वैल्यू जो है वो खुद इंक्रीज़ हो जाएगी, पहले इंक्रीज़ हो जाती है इसके, आपको पता ही होगा। तो इफ़ बाइनरी में क्या है, मेरा बाइनरी ये है, कहता है कि बाइनरी देखें, बाइनरी उसका साइज़ क्या है, साइज़ है 4। मुझे यहाँ पर पता चल गया था कि साइज़ 4 है, इसने काउंट करके दे दिया 4। ठीक है, लेट सपोज, तो कह रहा है कि 4 - i में क्या है इस टाइम 4 - i की वैल्यू जो है वो वैसे तो स्टार्ट 0 से हुई थी, बट इंक्रीज़ होकर 1 हो चुकी है। ठीक है, अगर मैं i++ यूज़ करती तो तब क्या होता, पूरी आइट्रेशन कंप्लीट होने के बाद इंक्रीज़ होता, बट इसमें क्या होता है कि पहले इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो 4 - 1 - i। ओके, क्योंकि 4 - i जिसकी वैल्यू क्या है 1, 4 - 1 क्या हुआ 3, 3 - 1 यानी कि 2। कह रहा है कि बाइनरी ऑफ 2। ठीक है, बाइनरी के 2 पे जाके देखना है कि क्या वो इक्वल है 1 के या फिर नहीं। तो देख लेते हैं हम, ये बाइनरी का 1 है, 0 है, ये 0 है, ये 1 है एंड ये 2 है एंड ये 3 है। मुझे कहाँ पर जाके देखना था, 4 - 1 - 1 यानी कि 2 पे।
तो 0 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो ये नहीं चलेगा आगे फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। अब क्या होगा, आई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। फिर जो है क्या होगा, आई लेस देन साइज है यस, तो फिर क्या होगा, ये काम करते टाइम खुद ही इंक्रीज़ कर जाएगी और अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 4 माइनस 2 2 2 माइनस 1 1। तो अब देखना है बाइनरी के 1 में मेरे पास इक्वल 1 है या नहीं। तो बाइनरी का पहले 0 और 1, ये देखिए 1 पे मेरे पास जो है वो 1 ही है, तो अंदर आएगा। अंदर मैंने जो डेसिमल नेम का एक वेरिएबल क्रिएट किया था उसमें क्या स्टोर हो रहा है, उसमें पावर फंक्शन को कॉल किया है। पावर फंक्शन कैसे वर्क करता है, 2 की पावर ली जाएगी, जो पहले लिखा जाता है उसकी पावर ली जाती है, 2 की पावर ली जाएगी क्या, आई की इस टाइम क्या थी वैल्यू 2। ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 4। ठीक है, और ये देखिए अब 4 माइनस 2 माइनस 1 ओके, ये मेरे पास 4 हो चुका। ठीक है, इसी तरह फिर क्या होगा, मेरे पास दोबारा आई की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी जो कि हो जाएगी 3। आई लेस देन साइज यस, आई लेस देन साइज, तो साइज़ में क्या है 4 माइनस आई, 4 माइनस आई यानी कि 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 माइनस 1। साइज़ में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, एंड 1 माइनस 1 क्या है मेरे पास 0। अब जाके देखना है बाइनरी के 0, क्या मेरे पास बाइनरी का 0 जो है वो 1 है या नहीं है। तो बाइनरी का 0 जो है वो मेरे पास 1 ही है। ठीक है, तो बाइनरी का 0 जो है मेरे पास 1 है, तो फिर से हमारे पास ये फंक्शन ऐसे ही चलेगा। डेसिमल में क्या होगा, और जो ये 4 की वैल्यू है ना, ये इसमें स्टोर हो चुकी है, 2 की पावर जो 2 आई थी आगे हमारे पास, वो इसमें स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आई की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 के लिए चेक करना है। ठीक है, तो 3 के लिए चेक कर लेते हैं। अंदर आएगा डेसिमल में जो है अब क्या होगा, पावर फंक्शन 3 के लिए भी कॉल होगा, 2 की पावर 3। ठीक है, पहले 2 की पावर 4 जो है वो इसमें स्टोर है डेसिमल में। ठीक है, प्लस इक्वल का मतलब यही होता है कि इसको यहाँ पर स्टोर कर दो प्लस करके, तो 2 की पावर 3 जो है वो भी इसमें स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास पहले मेरे पास क्या स्टोर है 2 की पावर 2, अब मेरे पास क्या स्टोर होने आया है 2 की पावर 3। तो अब हम देख लेते हैं कि बैक एंड मेमोरी में इसका काम किस तरह से हो रहा है। ठीक है, पहले मेरे पास क्या हुआ था 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ठीक है, ये मेमोरी में स्टोर हो गया। अब आपको पता है 4 प्लस 8 बन जाएगा ये, और ये क्या बन गया मेरे पास 12। बस अब देखें आई इज़ इक्वल टू 4, आई लेस देन 4 नहीं है, तो ये 4 के लिए नहीं चलेगा, जस्ट ये 3 के लिए ही चलेगा। तो अब जो कि है हमारे पास ये कंडीशन फुलफ़िल हो चुकी है सारी, तो हमें फंक्शन लास्ट पे क्या कर देगा, जो भी हमारा डेसिमल में जो वैल्यू आई होगी उसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इंटीजर डाटा टाइप भी यूज़ की थी, क्योंकि वो इंटीजर में जो है वो रिटर्न करेगा। अब जो है वो डेसिमल में रिटर्न करेगा, तो इसलिए हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्टार्ट पे अगर 0 आ गए, क्योंकि डेसिमल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। डेसिमल में सिंपल हमारे पास जो है वो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है डेसिमल। तो अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं फंक्शन को कॉल करने के। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में क्रिएट किया और उसमें मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया, और मैंने इस वेरिएबल को जो है वो प्रिंट करवा दिया। अब मैं जल्दी से इसे जो है वो रन करके देख लेती हूँ। एंटर बाइनरी, तो 1100 देखें मेरे पास 12 एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। आप इसे डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।